संजय दत्त वहां पहुंच चुके हैं जहां उन्हें करीब 42 महीने बिताने हैं। संजय दत्त का नया पता है येरवडा जेल की बैरक नंबर 3 और उनका बिल्ला नंबर है 16,656। करीब एक हफ्ते तक संजय दत्त मुंबई की आर्थर रोड जेल की अंडा सेल में रहे। यहां उन्हें हर रोज कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मगर अब एक सीक्रेट मिशन की तरह बाबा को येरवडा जेल पहुंचा दिया गया है। बिल्ला नंबर 16656। अगले 3.5 साल तक अब यही पहचान रहेगी संजय दत्त की। बाबा को बुधवार सुबह ही कैदियों को दिए जाने वाला ये बिल्ला नंबर मिला है। सुबह 4:30 बजे संजय दत्त और यूसुफ नलवाला की वैन आर्थर रोड जेल से निकली और 7 बजे के करीब संजय दत्त येरवडा जेल पहुंच गए। तड़के अंधेरे में संजय दत्त का दूसरी जेल जाने का सफर शुरू हुआ था, जिसकी जानकारी कुछ सीनियर अधिकारियों को छोड़कर किसी के पास नहीं थी, इसलिए मीडिया को भी कानो कान खबर नहीं लग सकी। खुद येरवडा जेल अधीक्षक उस वक्त पर वहां मौजूद थे जब संजय दत्त और नलवाला को जेल के अंदर लाया गया। हैरान करने वाली बात यह थी कि दोनों को येरवडा शिफ्ट करने की हर बात पूरी तरह से सीक्रेट थी, लेकिन फिर भी संजू और नलवाला को जेल के पिछले गेट यानी मारी गेट से अंदर लाया गया और अंदर पहुंचते ही यूसुफ नलवाला और संजू दोनों को अलग अलग सेल में रखा गया और सूरज की पहली किरण के साथ बाबा को मिल गया बिल्ला नंबर 16656। येरवडा जेल की बेहद सुरक्षित सेल में संजय दत्त को रखा गया है, जिसकी लंबाई करीब 10 फीट है और चौड़ाई करीब 8 फीट। इस सेल के बाहर संजय दत्त की सुरक्षा के लिए 2 गार्ड दिन में तैनात रहते हैं। 2 गार्ड्स को नाइट शिफ्ट की जिम्मेदारी दी गई है। संजय दत्त की इस बैरक का नंबर है 3। यहाँ पर संजय दत्त आराम से घूम फिर सकते हैं। इसी बैरक के सामने काफी पेड़ भी हैं और यहाँ टहलने के लिए काफी खुली जगह भी। संजय दत्त को सुबह 2 बजे आर्थर रोड जेल में उठा दिया गया था, जिसके बाद से वो सोए नहीं थे। यहाँ पहुंचने के बाद भी वो सो नहीं पाए। देर शाम जाकर उन्होंने लंच किया, क्योंकि पहले दिन घर का खाना तक उनके पास नहीं पहुंच पाया। देखिए, यही वजह है कि संजय दत्त को चुपके येरवडा जेल पहुंचाया गया। 16 मई की दोपहर जब संजय दत्त ने मुंबई टाडा कोर्ट में सरेंडर किया तो कोर्ट के बाहर कितना हंगामा मचा। महेश भट्ट से लेकर प्रिया दत्त और संजय दत्त सब ने फैंस और मीडिया से कहा सरेंडर करने दो, लेकिन 25 मिनट तक कोई उनसे दूर नहीं हटा। संजय दत्त चाहते थे ऐसी मुसीबत दोबारा ना आए, इसलिए आर्थर रोड जेल के अधिकारियों और येरवडा जेल के अधिकारियों ने मिलकर संजू को लाने का ये सीक्रेट प्लान बनाया था। मुंबई की आर्थर जेल में रहने के बाद संजय दत्त ने पुणे की येरवडा जेल में राहत की सांस ली है। हालांकि पुणे में संजय दत्त को मान्यता के हाथों से बना खाना नहीं मिल रहा, लेकिन उनके एक पुराने दोस्त ने बाबा के लिए खाने की जिम्मेदारी उठा ली है। संजय दत्त ने तीसरी बार येरवडा जेल में अपनी सजा के दिन गिनने की शुरुआत कर दी है। आर्थर रोड जेल के अंडर सेल में संजय चैन की नींद नहीं ले पा रहे थे। येरवडा जेल की सेल में आकर मानो संजय ने चैन की सांस ली। अब संजय दत्त के लिए पुणे के ही रहने वाले एक दोस्त खाना भिजवा रहे हैं, जिनका नाम है बालाजी। ये वेंकी चिकन के मालिक हैं। वहीं जेल में संजय के साथ दूसरे कैदियों की तरह ही व्यवहार किया जा रहा है। जेल सुपरिटेंडेंट योगेश देसाई के मुताबिक अभी तक जेल में संजय का कोई रूटीन तय नहीं हुआ। संजय को खाना और जरूरत के दूसरे सामानों को लेकर कोर्ट के ऑर्डर को अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ, हम कोर्ट के सारे आदेशों का पालन करेंगे। 2007 में संजय दत्त ने येरवडा जेल में सजा के दिन बिताए थे। इस दौरान उन्हें कारपेंटर के तौर पर लकड़ी और बेंत के काम में से एक को चुनने के लिए कहा गया था। संजय ने बेंत का काम करना तय किया था। संजय को काम सिखाने के लिए बाकायदा एक ट्रेंड बढ़ा दिया गया। जेल में बिताए अपने दिनों में इस बॉलीवुड स्टार ने कई टोकरियां बनाई और हर दिन 12 रुपए 50 पैसे के हिसाब से कमाई की। संजय दत्त ने 22 दिनों में लगभग 200 रुपए की कमाई की थी। माना जा रहा है कि संजय दत्त इसी काम की जिम्मेदारी दोबारा उठा सकते हैं। अगर आप संजय दत्त के फैन हैं और उनके जेल जाने से उदास हैं तो परेशान मत होइए, बस कल सिनेमा घर जाइए और मुन्ना भाई से मिलिए।
कल संजय दत्त सलाखों से बाहर आएंगे। पूरी दुनिया कर पाएगी मुन्ना का दीदार। जेल जाने के बाद पहली बार। आप सुनकर हैरान हो गए हैं, लेकिन सुनिए सच क्या है। रियल लाइफ में भले ही आप संजय दत्त से 3.5 साल तक ना मिल पाएं, लेकिन रियल लाइफ में जेल जाने के बाद पहली बार संजय दत्त कल फिल्मी पर्दे पर नजर आएंगे। क्या स्टोरी है, स्टोरी पे स्टोरी है, मल्टी स्टोरी है। ये जो स्टोरी है ना, ये राम गोपाल वर्मा को दे दे, क्या झक्कार पिक्चर बनाएगा यार। राम गोपाल वर्मा की भाग। 24 मई को संजय दत्त की फिल्म हम है राही कार के रिलीज हो रही है। इस फिल्म में संजय दत्त पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में हैं। ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं ज्योतिन गोयल। पैरों में जूते देखें, ओरिजिनल जिमी चू। दाएं वाला 1 लाख का, बाएं वाला भी 1 लाख का। 1 लाख एक जूते का। लगता है जिमी तुझे पूरा चू बना गया। खास बात यह है कि इस फिल्म की कहानी 2 दोस्तों की है जो नए साल की रात में मुंबई से पुणे जाते हैं, लेकिन 2 घंटे का ये सफर उनकी जिंदगी को मुश्किल बना देता है। ये जो स्टोरी है ना, ये राम गोपाल वर्मा को दे दे, क्या झक्कार पिक्चर बनाएगा यार। राम गोपाल वर्मा की भाग। फिल्म के रिलीज से 2 दिन पहले संजय को भी मीडिया की नजरों से बचाकर मुंबई से पुणे लाया गया है। यानी जेल जाने के बाद संजय की इस पहली फिल्म में काफी कुछ समानता है। ओहो, bird in hand, I need 2 in the bush। वैसे इस फिल्म का कोई ज्यादा शोर नहीं है, लेकिन संजय दत्त के फैंस उनको देखने के लिए सिनेमा घर में शायद जरूर पहुंचे। वहीं सलाखों में कैद संजय तो इस फिल्म को नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनके जहन में ये फिल्म जरूर रहेगी। तो चलिए, अगर आप भी संजय से मिलना चाहते हैं तो इस कार के राही बन जाइए। ओरिजिनल जिमी चू। दाएं वाला 1 लाख का, बाएं वाला भी 1 लाख का। 1 लाख एक जूते का। लगता है जिमी तुझे पूरा चू बना गया।